दोस्तों, हम लोग महंगाई के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं और अक्सर ये सुनते रहते हैं कि चीज़ों का भाव बढ़ गया, इसका दाम बढ़ गया, उसका दाम बढ़ गया। दोस्तों, आज का वीडियो इसी पर है और आज का वीडियो इस बात पर भी है कि महंगाई क्यों बढ़ती है। और आज का वीडियो में केवल समस्या पर बात ही नहीं होगी, समस्या के सोल्यूशन पर भी बात होगी। इस समस्या का उपाय क्या है, सरकार क्या कर सकती है। और दोस्तों, सरकार को तो सब राय दे देते हैं और सरकार को जो करना है वो करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताया गया है, जिससे महंगाई पर कंट्रोल हो और देश का भी भला हो और देश का भी कुछ बचे और हमारा भी कुछ बच जाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा देश के मतलब खर्चे का सबसे बड़ा भाग पेट्रोलियम पदार्थों पर जाता है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, कोयला हो गया, ये सब चीज़ों पर जाता है सबसे ज़्यादा। लेकिन सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम पदार्थों पर जाती है। और अब जैसे आप सुनते होंगे कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया, बहुत ज़्यादा मैटर बनता है पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ने से। और ये मैटर ऐसी मैटर नहीं है, ये कोई काल्पनिक समस्या नहीं है पेट्रोल या डीजल का भाव बढ़ना। पेट्रोल का और डीजल का जो भाव होता है वो पूरे कम्युनिकेशन पर असर डालता है। जैसे डीजल का रेट बढ़ गया तो पूरे ट्रकें वगैरह सब डीजल से चल रही है, तो उनको ज़्यादा पैसा डीजल में पे करना पड़ेगा, इसलिए वो चार्ज बढ़ा देते हैं। और जब वो चार्ज बढ़ा देते हैं तो जो व्यापारी होता है उसको ज़्यादा में खरीदना पड़ता है और वो हमसे चार्ज बढ़ा देता है। मतलब कि डीजल का रेट बढ़ना इनडायरेक्टली क्या तो डायरेक्टली हो चुका है, हर चीज़ के भाव बढ़ने का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, अब बात है कि हम क्या करें। डीजल खरीदना बंद कर दे। अगर डीजल खरीदना बंद कर देंगे तो पूरा का पूरा देश का पूरा अर्थव्यवस्था जाम हो जाएगा। दोस्तों, इस अंधकारमय जगह में एक किरण पुंज की तरह एक चीज आई है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बात बता दूं दोस्तों कि अगर हमारे पास डीजल या पेट्रोल का कोई विकल्प मिल जाए, अगर डीजल पेट्रोल के जो खर्च होते हैं वो खर्च बच जाए या कम भी हो जाए, तो सबसे पहली बात तो महंगाई इतनी कम हो जाएगी कि लगभग आधी हो जाएगी और सबका जो पेमेंट है वो लगभग दुगना हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो हम लोग का जो खर्च का इतना ज़्यादा डीजल में जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों में जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या और एक बहुत अंधकारमय स्थिति है। और इस अंधकारमय स्थिति में एक किरण पुंज की तरह अभी एक घटना घट रही है। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों का इसकी ओर नज़र नहीं जाएगा, लेकिन बाद में यही क्रांति लाएगा और ये अंधकार से हमें बाहर निकालेगा। और वो घटना वो है जो आप लोग को हल्का फुल्का दिखता होगा, वो है बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो आ रहे हैं ना, ये आज नहीं तो कल ये अंधकार से हमें बाहर निकालेंगे। दोस्तों, अगर देखा जाए तो कोई भी बाइक को अगर लेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग, मैं बाइक से उस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी सब अपना अपना अलग हो जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल में एक सामान्य बाइक 30-40 150 सीसी का 30-40 या 50 किलोमीटर चलता है। लेकिन वही, हाँ, और पेट्रोल का कीमत क्या है 1 लीटर 100 रुपये। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ले लिया जाए तो 2 से 3 यूनिट चार्ज होने का लगता है और एक चार्जिंग में लगभग 150 किलोमीटर चलता है। तो अब देखेंगे तो 2 से 3 यूनिट का एवरेज प्राइस देखेंगे तो 20 रुपये का आसपास पड़ेगा। मतलब 20 रुपये में 150 किलोमीटर, और यहाँ क्या है 100 रुपये में केवल 40 किलोमीटर। और अभी बस इसकी शुरुआत है। और 4 व्हीलर तो कितने ऐसे आ गए हैं अभी से ही जो एक चार्जिंग में 350 किलोमीटर चलते हैं। और उसको अगर डीजल में अगर कन्वर्ट करके चलाएंगे तो वो अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा। वो 3-3.5 हज़ार रुपये तक का खर्चा ले लेगा एसी के साथ, और ये एसी के साथ दे रहा है। तो दोस्तों, अब ये है कि ये सब जो अभी शुरुआत है और इसलिए इसकी कैपेसिटी भी कम है, लेकिन समय के साथ इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे जो डीजल गाड़ियाँ सबसे पहले खोज हुई थी तो कई लीटर डीजल या पेट्रोल या जो भी ईंधन उस वक्त था लिक्विड फॉर्म में, कई लीटर डालने के बाद 1-8 किलोमीटर चलती थी। लेकिन अब इस पर रिसर्च हुआ, खोज हुआ, अब क्या है कि 1 लीटर में कई किलोमीटर चल जाती है। उसी तरह अब तो ये शुरुआत है और सबके जेब के लिए बहुत आसान है, इसलिए इसकी मांग तो बढ़ेगी ही। और जब जिसकी मांग बढ़ती है ना, उस पर खोज और उस पर काम बहुत ज़्यादा होता है और काम में लगे होंगे वैज्ञानिक। और
आज नहीं तो कल इसकी क्षमता बढ़ेगी, जहां 3 यूनिट एक चार्जिंग पर 150 किलोमीटर चलता है वो 200-300 किलोमीटर होगी। और अभी तो एक पक्ष मैंने आपको बताया है, दूसरा पक्ष सोलर सिस्टम के प्रति जागरूकता सरकार की बढ़ी है और लोगों की बढ़ी है। अगर हम सोलर सिस्टम को बढ़ावा दें, सोलर सिस्टम की चीज़ों को ज़्यादा खरीदारी करें और सरकार भी सोलर सिस्टम को सब्सिडी के थ्रू किसी भी थ्रू जन जन तक पहुंचाए और लोग इसकी खरीदारी बड़ी मात्रा में करें, तो सोलर सिस्टम पर भी काम होगा। क्योंकि पता है इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्योंकि एक बार अगर सोलर सिस्टम आ गया तो उसमें बस लगाने तक का ही खर्चा है और उसके बाद बिजली पूरा फ्री, ईंधन फ्री। अब सोचिए कोई गाड़ी या डीजल से एक ट्रक अगर 1000 किलोमीटर का अगर यात्रा करता है तो उसके लिए कितना हजार का डीजल लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो चार्ज लेगा। लेकिन अगर वो गाड़ी बैटरी वाली हो जाए और उसका चार्जिंग सोलर सिस्टम से हो जाए, तो अब सोचिए कि वो कई हजार, 10-20 हज़ार, 30-40 हज़ार, 10-20-30-40 हज़ार, जितना भी लगे, मेरे को ठीक से आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छा खासा उसका पैसा आता है, वो सब बच जाए तो जाहिर सी बात है वो सामने वाले से ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कम लेगा। और अगर वो ज़्यादा लेता भी है तो कोई दूसरा गाड़ी वाला उससे कम में काम कर देगा, तो इस तरह से रेट गिरेगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करें और गाड़ी जब लेने जाए ना तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेने की ज़्यादा कोशिश करें और हो सके तो अपने घर में सौर पैनल का यूज करें। अगर सामान्य बिजली खर्चे सौर पैनल का यूज करें और पता करें कि हमारे यूज के अकॉर्डिंग सौर पैनल है या नहीं है। और जब हम खरीदारी ज़्यादा करेंगे, जब इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएंगे तो कंपनियां भी आगे बढ़ेगी, सरकार भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि सस्ते का सौदा और क्वालिटी के साथ कौन नहीं करना चाहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो का फाइनली सार यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का यूज करके घर में सोलर सिस्टम का उपयोग को बढ़ावा देके हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं और हमारा देश का जो ईंधन पर निर्भरता है, लिक्विड ईंधन पेट्रोलियम पर निर्भरता है, वो बहुत हद तक खत्म कर सकते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी और ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक होगा। तो दोस्तों फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।